नाउ स्टूडेंट्स देखिए वो कह रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 10.5 एंड सेक्टर एंगल 60। ओके, तो ये देखिए ये हमारे पास एक सर्कल हमें पहले बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। अब देखो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर कैसे बनता है, टू रेडियाई, रेडियाई का मतलब टू रेडियस, ओके, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, टू रेडियस और एक आर्क लेंथ से आपका सेक्टर बनता है, ठीक है। आपको बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता, ये देखिए बच्चों आपका टू रेडियस, मान लो ये सेंटर है यहाँ पे, तो टू रेडियस लेना है और एक आर्क लेना है, ठीक है। कलर कर देता हूं, टू रेडियस और एक आर्क लेंथ से जो बाउंडेड रीजन होगा ये आपका सेक्टर होगा, ठीक है, ये आपका सेक्टर होगा। तो पहले तो एक सेक्टर बनाइए, ये आपका सेंटर है इस तरीके से। और सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है आपको एक कॉर्ड लेना है और एक आर्क लेना है, बस ये देखिए ये एक कॉर्ड लेना है और एक आर्क लेना है, तो ये जो बाउंडेड रीजन है ये आपका सेगमेंट होता है, ठीक। आइए तो यहाँ सेंटर है, ठीक, और ये देखिए इस तरीके से हमने इसके दो रेडियस बनाए और हमें सेंटर पे एंगल कितना दिया है सेक्टर का बताइए, 60 डिग्री। चेक करना बेटा जरा, यस सेक्टर एंगल, ये वाला एंगल आपका 60, थीटा आपको कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब उसने हमसे पेरीमीटर बोला है, तो ये सेक्टर तो यही होगा, सेक्टर तो यही होगा पूरा, है ना, टू रेडियस और वन आर्क से मिला जो मिलके जो बना है सरफेस, यही क्या है सेक्टर। सेक्टर का हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर का होता है बाउंड्री, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ। बाउंड्री की लेंथ का मतलब होता है ये देखिए सेंटर से यहां तक ये, और सेंटर से यहां तक ये। और सुनिए ये भी लेना पड़ेगा आपको, तभी तो सेक्टर की बाउंड्री आएगी। सेक्टर की बाउंड्री देखिए ये लेंथ आर हो गया, रेडियस अगर आर है, ये लेंथ, और ये लेंथ हो गया आर्क लेंथ, इसको मैं एल से दिखा रहा हूं, ठीक, और ये लेंथ आर आपका हो गया। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा पेरीमीटर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस एल, तो हो जाएगा आर प्लस एल। और एल आपको निकालना आता है, जिनको नहीं आता है ध्यान से सुनिए, एल कैसे निकाला जाता है, एल का मतलब होता है आर्क लेंथ, ये वाली, ठीक। तो एल कैसे निकालते हैं हम लोग, एल का फॉर्मूला होता है सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिखिए 2 पाई आर और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए थीटा बाय 360 से, बस सर्कल का सरकमफेरेंस इंटू थीटा बाय 360, जहां पे थीटा क्या है आपका सेंट्रल एंगल है, ओके। सेंट्रल एंगल मतलब सेक्टर का जो एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक। तो एल को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, एल कितना है हमारा, थीटा की जगह आप कितना रखोगे 60 अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। सो इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, 22/7 आप रख लीजिए, इंटू आर आपको दिया हुआ है बच्चों, रेडियस कितना आपका 10.5, तो आर की जगह आप 10.5 रखोगे, ठीक। अब इसको थोड़ा सा चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 आपका गया, ठीक, 6 1 जा 6 6 जा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/6 इंटू 2 इंटू 22 44, और ये 7 से आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 जा और 7 1 जा 3 जाएगा, तो 7 5 जा 35, ये इस तरीके से हमारे पास आएगा, चेक कर लीजिए, ठीक, ओके। नाउ अब इंटू में 1.5 हमारे पास बच रहा है, ठीक। अब आप चाहें तो 3 से आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, देखिए 3 2 जा और 3 5 जा 15, तो ये 0.5 हो जाएगा। अब आप 2 से कैंसिल करिए, 2 1 जा और 2 इंटू 22 44 होता है। अब 22 इंटू 0.5 करिए, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 1 जा 2 इंटू 11, तो आंसर आ रहा है एल का वैल्यू कितना आ रहा है 11 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब आइए आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r और प्लस एल, और 2 इंटू आर का वैल्यू कितना हमारे पास 10.5, तो आर का वैल्यू हमारे पास 10.5 प्लस एल कितना है बच्चों हमारे पास 11, सॉल्व करिए 2 इंटू 10.5 21 हो जाएगा, और प्लस 21.0 का मतलब 21 हो जाएगा, और यहाँ से निकालोगे तो आपका आ जाएगा कितना 32 सेंटीमीटर, ओके। चेक कर लीजिए बच्चों, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।